नेक्स्ट, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशंस व्हेन नीडेड। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप क्लियर नहीं हैं किसी बात को लेकर के कस्टमर की, तो आप ज़रूर पूछिए कस्टमर से। इवन द मोस्ट स्किल्ड लिसनर कैन गेट कन्फ्यूज बाई वॉट अ स्पीकर इज सेइंग। और बड़े से बड़ा अच्छा स्किल्ड कस्टमर सर्विस एजेंट भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट्स कंप्राइज्ड ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स और सीमिंगली अनरिलेटेड आइडियाज़। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारे आइडियाज़ को लेकर के अच्छे से अच्छा एजेंट भी जो है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। This is why agents have to be reminded not to shy away from asking for clarification when something is confusing और unclear। कभी भी कोई चीज़ें जब क्लियर नहीं है, confusing लग रही हैं आपको, तो ये ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप ज़रूर क्लैरिफिकेशन मांगिए कस्टमर से। आप कभी भी शर्माइए मत कस्टमर से पूछने के लिए कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो। मोर ऑफन देन नॉट कॉलर्स विल टेक इट एज अ क्यू दैट द रिप्रेजेंटेटिव इज़ लिसनिंग। और इससे क्या होता है, अगर आप कस्टमर से पूछ रहे हैं तो कस्टमर को ये लगेगा कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं एंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड, और उनकी बातों पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। दैट बीइंग सेड, एजेंट्स हैव टू वेट फॉर कॉलर टू पॉज बिफोर आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशंस। एजेंट्स को क्या करना चाहिए कि कॉलर को आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। आप थोड़ा सा रुकिए, कस्टमर से क्लैरिफिकेशन जब आप मांग रहे हो तो थोड़ा आप रुकिए, उसके बाद कस्टमर आपको बताएगा। रेप्स कैन से समथिंग अलोंग द लाइन्स। आप इस तरह से कुछ बोल सकते हैं, कुड यू क्लैरिफाई दैट फॉर मी प्लीज़। क्या आप मुझे इस पर क्लैरिटी दे सकते हैं। मास्टर पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है, दोहराना। कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को दोबारा दोहराया ताकि कस्टमर उसको हाँ कहे कि हाँ सर मेरी यही प्रॉब्लम है। इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं, दोबारा रिपीट करने को। पैराफ्रेजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीस्टेटिंग व्हाट द स्पीकर हैज़ सेड। जो भी स्पीकर ने, जो भी कस्टमर ने कहा है उसको दोबारा रिपीट करना, बट इन डिफरेंट वर्ड्स, अपने वर्ड्स में, व्हेनेवर नेसेसरी इन इट स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कभी कभी आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी आप कस्टमर को पूछ सकते हैं। It is an important skill to have because it shows the caller that the agent is paying close attention। और आपको ये जताना है कस्टमर को कि आप उनके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं और क्लोज अटेंशन दे रहे हैं। इससे लगता है कस्टमर को कि नहीं मेरी बातें सुनी जा रही हैं। इट ऑल्सो एश्योर्स द कस्टमर दैट द एजेंट कैन फुली अंडरस्टैंड देयर इशू। कस्टमर को ये लगता है कि उनकी इशू, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सुन करके ये मुझे सल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। अल्टीमेटली पैराफ्रेजिंग व्हेन वेल डन, जब भी पैराफ्रेजिंग अच्छे ढंग से की जाती है, इट मेक्स कस्टमर फील दैट द इशू इज़ बीइंग एड्रेस। उनको ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम को सुना जा रहा है विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, और अर्जेंट तरीके से सुना जा रहा है। क्या क्या हम इन चीज़ों से ले सकते हैं। इन अ वर्ल्ड बिकमिंग इवन मोर बेसेट विथ डिस्ट्रैक्शंस, इट्स स्टार्टिंग टू फील लाइक एक्टिव लिसनिंग इज़ बिकमिंग अ लॉस्ट आर्ट। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो ये जो आर्ट है एक्टिव लिसनिंग का, ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म हो रहा है। लेट दिस नॉट बी केस इन योर कॉल सेंटर। आप अपने कॉल सेंटर में इस तरह की चीज़ें मत होने दीजिए। स्पीक प्रोफेशनली ऑन द फोन। आप जब भी फ़ोन पे बात करें, एक प्रोफेशनल बिहेवियर आपका होना चाहिए, कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए। ईमेल्स, लाइव चैट, वेब इंक्वायरर्स एंड सोशल मीडिया ऑल हैव देयर प्लेस। इन सब की अपनी अपनी जगह है, बट द फोन इज स्टिल प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चॉइस फॉर मेनी व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। लेकिन जब बिजनेस से हम देखेंगे, बिजनेस टर्म्स में हम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, तो फ़ोन अभी भी लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ़ोन इंस्टेंटली कनेक्ट करता है कस्टमर को अपने बिजनेस के साथ, उस बिजनेस कंपनी के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट करता है और उनको इंस्टेंटली सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू स्पोकन विद समवन ऑन द फोन एंड थॉट हाउ अनप्रोफेशनल ही और शी वॉज। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या कितनी बार हुआ है कि आपने कभी किसी कस्टमर केयर में फ़ोन किया हो और आपको लगा हो कि ये तो बहुत अनप्रोफेशनल है जिससे मैं बात कर रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेक श्योर अदर्स आर नॉट सेइंग द सेम अबाउट यू। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे आदमी भी आपकी तरह बात नहीं कर रहा है। Here's everything you need to know about professionally handling calls। जब भी आप कॉल्स हैंडल करें और प्रोफेशनली हैंडल करें तो इन चीज़ों का ध्यान करें। आंसरिंग द फ़ोन, जब भी आप फ़ोन को उठाएं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप
करें। कीप अ पेन एंड पेपर नेक्स्ट टू यू, आप अपने साथ पेन और पेपर रेडी रखें। कीप ट्रैक ऑफ कॉल्स बाय राइटिंग डाउन द पर्सन's नेम, द टाइम ही और शी कॉल्ड एंड द रीजन। It's best to write the information on a phone memo and pad with carbon. This keeps the call organized in one place and when it isn't for you. देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सनल के लिए है, लेकिन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आपके लिए ये सारी चीज़ें CRM कर देता है। Answer the phone in as few rings as possible. जितने कम टाइम में हो सके कस्टमर की कॉल्स आप उठाइए। No one likes to be forced to wait. कोई किसी को भी वेट करना पसंद नहीं है। Answering quickly shows the caller who is more likely to be a customer that your company is efficient. देखिए कस्टमर में और कॉलर में फ़र्क है। जो भी आपके पास कॉल कर रहा है वो कॉलर होता है। ज़रूरी नहीं कि हर कॉल करने वाला आपकी कंपनी का कस्टमर हो। जब वो कस्टमर तब बनता है जब वो हमारी चीज़ों को ख़रीदता है, तो वो कस्टमर बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही जितनी जल्दी हो सके हम कॉलर की कॉल को जब उठाएंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो हमारा कस्टमर बन जाए। दैट योर कंपनी इज़ एफिशिएंट, और उसको ये भी लगे कि हमारी कंपनी एफिशिएंट है। इट ऑल्सो लेट्स द कॉलर नो दैट हिज और हर कॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। उससे ये भी लगता है कि मैंने जो कॉल की है कंपनी में तो ये कॉल इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड द कंपनी। कॉल के शुरू में ही जैसे ही आप हेलो कहेंगे तो आप अपना नाम बताएंगे और अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल से थैंक यू फॉर कॉलिंग वेस्ट कोस्ट ड्राईवॉल एंड पेंट। वेस्ट कोस्ट ड्राईवॉल एंड पेंट एक कंपनी का नाम है। ये बोल रहा है थैंक यू फॉर कॉलिंग वेस्ट कोस्ट ड्राईवॉल एंड पेंट। इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग रिलायंस जियो। दिस इज़ ब्रुक स्पीकिंग, यहाँ पे आपने अपना नाम बता दिया। दिस इज़ सतीश स्पीकिंग। लाइकवाइज आस्क द कॉलर हु दे आर। इसी तरह आप कस्टमर से पूछेंगे कि वो कौन है एंड वेयर दे आर कॉलिंग फ्रॉम, और कहाँ से बोल रहे हैं। इफ़ दे डोंट ऑफर दोज डिटेल्स टू यू, अगर वो अपना डिटेल्स आपको नहीं बताते हैं, स्पेशली इफ़ यू कंपनी हैज़ अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट अनसॉलिसिटेड। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी खुद ही मना कर देती है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और किस जगह से बोल रहे हैं, क्या नाम। कभी कभी कंपनी खुद ही बता देती है प्राइवेसी रूल्स की वजह से। आस्क द राइट क्वेश्चंस, सही सवाल कीजिए कस्टमर से। उल्टे पुल्टे गोल गोल घुमावदार सवाल मत कीजिए। गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। आप जितने कम टाइम पे कस्टमर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप लीजिए। दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई अनसॉलिसिटेटेड कॉल्स, और जो कॉल्स रिक्वायर्ड नहीं हैं उन कॉल्स को आइडेंटिफाई आप इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। दो व्हेन questioning others it would come across as accusatory, especially if you have to ask several questions. जब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हों तो आप कस्टमर को क्या लगता है कि हो सकता है ये मुझसे, मैं एक तरह का मुजरिम हूँ और मुझसे इस तरह से सवाल कर रही है, पुलिस की तरह मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कस्टमर को कि आपने कोई जुर्म किया हो। You don't want to be like a jackhammer, so place yourself using a calm and moderate tone. Moderate tone और ठंडे दिमाग से आप किसी भी को कॉल करेंगे। जैक हैमर की तरह नहीं कि सवाल पे सवाल आप उसके सर पे मार रहे हैं। कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज सवालों से आप उसके सर पे इतने हथौड़े मारेंगे कि वो कस्टमर खुद ही पेस ऑफ हो जाएगा, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेशन। Assume that someone from your organization is listening in on the conversation. आप ये मान के चलिए कि आपकी कॉल्स को कोई सुन रहा है। Companies that monitor incoming calls usually say so in an initial voice recording. और कभी कभी कंपनीज जो होती है वो इनकमिंग कॉल्स को रिकॉर्ड करती हैं। Even if they are not thinking that they are can help you use your most professional voice. अगर आप ये मान के चलेंगे, ये सोच के चलेंगे कि कॉल्स आपकी बार्ज हो रही हैं या कॉल्स आपकी कोई सुन रहा है क्वालिटी डिपार्टमेंट में बैठ के, तो आप प्रोफेशनल वॉइस में ही प्रोफेशनल तरीके से ही कस्टमर से बात करेंगे। इफ़ दे आर यू मे हैव द अपॉर्चुनिटी टू हियर व्हाट यू साउंड लाइक ऑन द फोन एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स इफ़ नेसेसरी। और अगर वो सही में सुन रहे हैं आपकी कॉल्स को, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी कॉल्स को, खुद की कॉल्स को आप सुने और जो भी इम्प्रूवमेंट उस कॉल में करनी है आप कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग द कॉल ट्रांसफ़र करने के कुछ टिप्स। आस्क बिफोर पुटिंग समवन ऑन होल्ड एंड वेट फॉर हिज और हर रिस्पॉन्स। जब भी आपको किसी की कॉल को होल्ड पे डालना हो तो आप उससे पूछेंगे। आस्क
टेक परमिशन, आस्क फ्रॉम द कस्टमर, और उसके बाद फिर उसके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। अ बिग प्रॉब्लम विथ मेनी कंपनीज इज़ दैट दे हैव लीव कॉलर्स ऑन होल्ड फॉर टू लॉन्ग। बहुत सारी कंपनियों की ये प्रॉब्लम रही है कॉल सेंटर एजेंट की, और कस्टमर्स की ये शिकायतें रही हैं कि उनकी कॉल्स को बहुत लंबे लंबे टाइम तक होल्ड पर डाल दिया जाता है। Except for Zen masters, most people do not like to be on hold. This is something like which you do not need to know. There is also the tendency to think they have been on hold twice as long as they have. तो कई बार ऐसा होता है कि आप 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपका मन करता है आप कस्टमर की कॉल को होल्ड पे डाल देते हैं, और आप ये सोचते हैं कि कितनी बार भी आप डाल दें। ऐसा आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप जितना कम टाइम होल्ड पे दे सकें या होल्ड ना कराएं कस्टमर को, वो ज़्यादा बेहतर है। टेकिंग देम ऑफ एज सुन एज पॉसिबल कैन ग्रेटली मिनिमाइज हैविंग एन आइरेट कॉलर। और जितना कम टाइम आप कॉल होल्ड में लगाएं उतने ही आप कस्टमर को गुस्सा होने से बचा सकते हैं। मेक श्योर द इंटेंडेंट रेसिपिएंट वांट्स टू टेक द कॉल। आप इस चीज़ को मेक श्योर द इंटेंडेंट रेसिपिएंट वांट्स टू टेक द कॉल, आप इस चीज़ को जाहिर करें कस्टमर को कि आप कॉल्स लेना चाहते हैं। आप ऐसे कभी साउंड मत कीजिए कि नहीं आपके पास मजबूरी में कॉल आ रही है और मजबूरी में आप कस्टमर की कॉल ले रहे हैं। When the caller asks for a particular person, tell him or her you will try the person's line before putting them on hold. कभी भी कस्टमर अगर आपसे कहता है, कॉलर कहता है आपसे कि मुझे इस आदमी से बात करनी है, तो आप उनसे होल्ड के लिए पूछेंगे कि क्या मैं आपकी कॉल को होल्ड पे डाल सकता हूं ताकि मैं आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर पाऊं। देन चेक दैट रेसिपिएंट इज़ अवेलेबल और नॉट। आप क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि वो जिसके पास आपको कॉल ट्रांसफ़र करनी है वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो रेडी टू स्पीक टू देम और नॉट, क्या वो तैयार है बात करने के लिए। इफ़ नॉट देन बी श्योर टू टेक द डिटेल्ड मैसेज। अगर वो तैयार नहीं है तो आप उससे मैसेज ले लें ताकि आप कस्टमर को बता सकें। यूज़ करेक्ट ग्रामर, और सही ग्रामर का यूज़ करें, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो। ऑलवेज यूज़ जेन एंड आई फॉर योर सब्जेक्ट एंड जेन एंड मी व्हेन इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें जो है आप कम से कम सही हिंदी और सही इंग्लिश का इस्तेमाल करें जब भी आप कस्टमर के साथ बात करें। लेकिन फ्लैटरी वर्ड्स और वर्बोज आपको नहीं बनना है, या बड़े बड़े आपको इंग्लिश के वर्ड्स या हिंदी के वर्ड्स ऐसा मत बोलिए कि कस्टमर के समझ ही में ना आए। पे अटेंशन टू योर वॉइस, अपनी वॉइस को समझिए कि मेरी वॉइस किस दिशा में जा रही है। इट्स थ्रू योर टोन दैट द कॉलर हियर्स योर ट्रू इंटेंशंस। आपके टोन से कस्टमर को मालूम पड़ जाता है कि आपका इंटेंशन का क्या है, आपका इरादा क्या है। Whether in phone or person, this conveys more than the words that come out of your mouth. आपके ज़ुबान से, आपके मुंह से निकला हुआ वर्ड कस्टमर को बता देता है कि आपका क्या इरादा है, आप मदद करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कितना इंटरेस्टेड हैं, ये सारी चीज़ें बता देता है। द की टू प्रोफेशनली टॉकिंग ऑन द फोन इज़ टू स्माइल इनवर्डली। और की क्या है, इस चीज़ की चाबी सक्सेस क्या है कि आप स्माइल करें। स्माइल करना, फ़ोन पे स्माइल आदमी करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ आदमी थोड़ा हंस सकता है फ़ोन पे। दिस पॉइंट ऑफ स्माइलिंग हिट होम विद द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ अ कॉल सेंटर एंड ही प्लेज लिटिल मिरर्स एडिशन। यूज़ द कॉलर्स नेम व्हेनेवर पॉसिबल। जब भी आपसे हो सके आप कॉलर को नाम से बुलाइए। इट एड्स अ पर्सनल टच। इससे क्या होता है कि पर्सनल टच बन जाता है कस्टमर का, पर्सनलाइजेशन हो जाता है। एंड शोज दैट यू आर लिसनिंग, और ये भी दिखाता है कि आप उनको सुन रहे हैं। आई एम सॉरी जॉन बट मार्क इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। मुझे अफसोस है जॉन कि मार्क अभी यहाँ मौजूद नहीं है। तो आप क्या है, आप जब नाम से किसी को बुलाते हैं तो उसको अच्छा फील होता है। कैन आई हेल्प यू विथ एनीथिंग और टेक अ मैसेज। क्या मैं आपकी तरफ से कोई मैसेज ले सकती हूँ उसको बोलने के लिए। आइडेंटिफाई योर सेल्फ फर्स्ट व्हेन कॉलिंग अनदर पर्सन। जब भी आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं तो आप अपना नाम बताइए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ मेरी हंटर कॉलिंग फॉर लुई मेयर। मैं मेरी हंटर हूँ और मुझे लुई मेयर से बात करनी है। तो पहले आपने अपना नाम बताया मेरी हंटर, और आपको किससे बात करनी है, लुई मेयर से बात करनी है। हाउएवर डोंट बी लॉन्ग वाइंडेड, गोल गोल चीज़ों को मत घुमाइए। इन अदर वर्ड्स गेट राइट टू द पॉइंट विदाउट गोइंग इनटू द अननेसेसरी डिटेल्स। और चीज़ें ऐसी मत बोलिए जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है कॉल्स में। एंड द कन्वर्सेशन प्रोफेशनली, प्रोफेशनल तरीके से आप कॉल को एंड कीजिए।
विद सिंसियरिटी इन योर वॉइस सेज थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ ग्रेट डे। और ये सबसे अच्छा है, शॉर्ट है। थैंक्स फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे।